हे फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। यहाँ हम बात करेंगे आज आपके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। इनको तो आप जानती हैं, ये आपके हर दिल अजीज, आपको हंसाते हैं। मगर ये हैं कौन? आपके लिए एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो किसी भी एज, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को अम्यूज करते हैं, हंसाते हैं। किस चीज से? बातें तो ये करते नहीं हैं, ये हंसाते हैं अपनी हरकत व सकनात की वजह से। और सबसे ज्यादा हमें जो इन पे हंसी आती है वो इनकी बेवकूफियों पे आती है, या आप कह सकते हैं कि भोलेपन की वजह से आती है। तो ही इज ए इनोसेंट मैन जो कि कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से हम अम्यूज होते हैं। असल में वो क्या कर रहा होता है? बेसिकली वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करना चाहता है। वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है, वो बड़ों के साथ बड़े बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी बोर हो जाता है। ऐसा ही ना वो। कुछ अर्सा पहले इन्हीं की एक मूवी आई, हमारे फेवरेट कैरेक्टर उसके अंदर कर क्या रहे हैं और हम उस मूवी में कैसे अम्यूज हुए। अच्छा, अम्यूज होने के साथ साथ ये साहब हमें बहुत अच्छे अच्छे सबक भी देके जाते हैं। ये एक हॉल है जहां पर एक पेंटिंग दीवार में लगी हुई है, बड़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी पे, क्योंकि बहुत महंगी पेंटिंग है। और इस पेंटिंग का नाम रखा जाता है वेस्लर्स मदर। ये एक बूढ़ी औरत की तस्वीर है जो कि एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है। हमारे फेवरेट किरदार को उस पेंटिंग के साथ छोड़ दिया जाता है। अब हम अगले सीन में ये देखते हैं कि हमारे फेवरेट किरदार जो है वो पूरे कमरे का जायजा भी लेते हैं। जायजा लेने के साथ साथ वो पेंटिंग की तरफ जाते हैं कि इस पेंटिंग में क्या ऐसी खास बात है जिसको इतनी ज्यादा सिक्योर जोन में रखा गया। जब वो पेंटिंग के पास आते हैं तो बेचारे हमदर्द, तो वो पेंटिंग में लगी हुई मिट्टी को साफ करने की कोशिश करते हैं ताकि धूल उस पे ना रहे। जब वो ये कोशिश कर रहे होते हैं तो जब धूल उड़ाते हैं तो उनको एक छींक आती है। छींक चूंकि वो अचानक आती है तो कुछ उनके मुंह से जर्रात पेंटिंग के ऊपर गिर जाते हैं और ये साहब परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वो अपनी जेब में से रुमाल निकाला और पेंटिंग को लगे ठीक करने। गलती से उनका पेन जो उनकी जेब में था, जिसमें रुमाल था, लीक होना शुरू हो जाता है और उसकी जो स्याही है वो फ्रेश रुमाल पे लग जाती है। जिस रुमाल से वो साफ कर रहे होते हैं उस पे स्याही भी होती है और वो पेंटिंग के ऊपर वो स्याही लग जाती है। भाग के हमारे फेवरेट किरदार जो है दरवाजा बंद करते हैं ताकि उनकी कारस्तानी को देख ना ले। उन्होंने जानबूझ के की या नहीं जानबूझ के की, अलबत्ता हो गई। अब वो एक स्टोर की जाने पड़ते हैं। अब हमारे फेवरेट किरदार कोशिश करते हैं कि कोई उनको ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे पेंटिंग पर लगी हुई स्याही को साफ किया जा सके। इस केमिकल की अफादियत को उनको नहीं पता, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि पेंटिंग पर लगे हुए उनके दाग वो खत्म हो जाए। दाग उतर रहे हैं और हमारे फेवरेट किरदार खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी दाग को उतारना शुरू हो जाते हैं। मगर अचानक जब वो पेंटिंग की जानिब देखते तो पेंटिंग खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उनको समझ नहीं आ रही अब कि मैं क्या करूं। वो बौखलाहट के आलम में एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और पेंटिंग की जानिब बढ़ते हैं। और वो नेक नियत होने के बावजूद हार जाते हैं। पेंटिंग तबाह हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, पछताने से भी कुछ नहीं हो सकता है, वक्त हाथ से जा चुका है। एहसास है उनको कि गलती हो चुकी है। गिल्ट में, शेम में किसी का सामना नहीं कर सकते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अकल समझ के हिसाब से एक अपनी ही फेस पेंटिंग करके ले जाते हैं। जो गलती हुई है उसको छुपा दिया जाता है दुनिया की नजरों से और लॉक कर दिया जाता है। अगले ही सीन में हमारे पसंदीदा कैरेक्टर उसी तस्वीर के बारे में कुछ अल्फाज बोल रहे हैं जो उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये पता है कि वो इस काम में माहिर हैं, तो वो उनको सुनी जा रहे हैं, अम्यूज भी हो रहे हैं और
तालियों से इस्तकबाल भी कर रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। उनके दोस्त भी उनसे राजी हो जाते हैं और डुप्लीकेट तस्वीर को उसी तरह से सिक्योरिटी में रख दिया जाता है और ओरिजिनल जो खराब हो चुकी है उसको स्टोर में डाल दिया जाता है। दोस्तों, साथियों, कैसा लगा आपको हमारे फेवरेट कैरेक्टर से मिलकर? आपको पता है कि ये रोजाना आपसे मिलने आते हैं। ये हर एक की जिंदगी में है, मौजूद है, और ये इतने रंगीन हैं कि आपकी जिंदगी को भी वो रंगीन बना देते हैं। जब भी आपकी लाइफ बोरिंग हो जाए, उदासियों से भर जाए, तो ये आ जाते हैं आपकी लाइफ में, आपको संभाल लेते हैं, आपको पकड़ लेते हैं और आपकी लाइफ को रंगीन बना देते हैं। और आप समझते हैं जैसे इनसे बेहतर और कोई इंसान है नहीं, या इनसे बेहतर आपको कोई समझ नहीं सकता। दर हकीकत ऐसा नहीं होता। दर हकीकत जो जिस मूवी का हमने जिक्र किया, उसके कुछ मैंने सीन्स दिखाए, उसमें क्या था? तो सिवाय इल्यूजन के, झूठ के, फॉल्सहुड के, मिसकंसेप्शन के और हकीकत को छुपाने के अलावा इस सब में क्या था? मैं नहीं कहता कि इसमें धोखाधड़ी थी। धोखाधड़ी होती है जानबूझकर, लेकिन ये लोग जो हमारी लाइफ में करते हैं वो धोखाधड़ी हरगिज नहीं होती, लेकिन नाअहली जरूर होती है, केयरलेसनेस जरूर होती है। हमारी जिंदगी में जो भी आता है हमें ठीक करने की कोशिश करता है, हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो हरकत ही ना करते जिस हरकत की वजह से तस्वीर खराब हुई। अगर हो भी गई थी तो सबसे पहला काम उनका ये था, गो टू द प्रोफेशनल्स और अपनी गलती को तस्लीम करते। उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के चक्करों में तस्वीर का बेड़ा गर्क कर दिया, जो कि इतनी महंगी और कीमती चीज थी। दोस्तों, साथियों, जस्ट इमेजिन कि आप ही वो नायाब तस्वीर है जिसका जिक्र अभी हमने कुछ देर पहले किया, जिसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जिसको बहुत संभाल कर रखा गया। तो वो आप है। जब आप अपने पास ऐसे लोगों को आने देंगे, इल्यूजन में रहते हुए, झूठ में रहते हुए, जिस तरह इस मूवी में था, ये कैरेक्टर कोई मुसव्वर नहीं था। ये कैरेक्टर एक आम आदमी था जिसको दूसरों ने मुसव्वर कंसिडर कर लिया और उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ बोलने के लिए, कुछ तनकीद करने के लिए या कुछ अच्छा बोलने के लिए हमने इनको कंसिडर कर लिया। सबसे पहले तो हमने एक गलती की कि इनको, जो भी शख्स हमारी जिंदगी में आता है, जो कि हमें लगता है कि खुशियां देने आया है, हमारे गम बांटने आया है, हमें सपोर्ट करने आया है, हमने उस इंसान को अपने करीब लाने में कुछ ज्यादा देर नहीं की, क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हीं का तो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम गमगीन थे, क्योंकि लाइफ रुक चुकी थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई थी। तो हमने पूछना भी गवारा नहीं किया कि आप वही शख्स हो जो मेरी लाइफ को तब्दील करने के लिए आए हो या मेरी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए आए हो। और उन्होंने भी हमें नहीं बताया, छुपा के रखा कि असल में वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जो हम कंसिडर कर रहे हैं। अब जो हमने किया वो ये किया कि इन इंसान को, जो कि इल्यूजनल थे, जो कि फॉल्सहुड की बेसिस पर हमारी लाइफ में आए थे, उनको अपने करीब आने दिया। करीब आते ही जिस तरह से उन्होंने तस्वीर पे से मिट्टी को हटाया, इसी तरीके से वो इंसान या वो दोस्त या जो कोई भी इंसान हम अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, वो सबसे पहले हमें ही ठीक करना शुरू कर देता है। यानी कि हमारे ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी होती है उसको हटाने शुरू हो जाता है। अब जाहिर बात है, जब वो हमारे से धूल मिट्टी हटाएगा तो उसको छींक भी आएगी, जैसे हमने देखा। और जो हुआ सो हुआ कि अपनी जिंदगी का इंप्रेशन वो हमारी जिंदगी में डाल देता है, जानबूझकर या अनजाने में। फिर ऐसा होता है कि चूंकि हम अपनी शनाख्त अब उसको दे चुके होते हैं, तो वो जैसे मर्जी हमारे साथ बिहेव करे।
नियत पर हम शायद अभी भी नहीं कर रहे, लेकिन अहली और ना अहली पर जरूर कर रहे हैं। आप बहुत कीमती तस्वीर है, तो आपको एक बहुत ही काबिल मुसव्विर ही चाहिए करने के हम पर तनकीद करने के लिए। लेकिन आ गए वो साहब जिनको अलिफ बे भी नहीं पता थी फ़नून लतीफ़ा की। जब उनका इंप्रेशन हमारे ऊपर आ गया उस छींक के बाद, तो वो अब अपनी गलती सुधारने लगे हुए हैं, छुपा रहे हैं लोगों से कि उनसे क्या गलती हो गई, और हम खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो बुखराहट के आलम में, क्योंकि अहल इतने नहीं होते, ना अहल होते हैं, सो अपनी गलती को छुपाने के चक्करों में एक्सेप्ट किए बगैर अपनी गलती हम ही पर मजीद तजर्बे करना शुरू कर देते हैं, लोगों से हमें ही छुपाना शुरू कर देते हैं, और जब बिल्कुल हमारी शनाख्त वो मिटा बैठते हैं, जिस तरीके से इस मूवी में शक्ल को मिटा दिया गया और अपनी शक्ल बना दी गई कार्टून की शक्ल में, वो शक्ल बनाकर हमारी लोगों के सामने पेश करते हैं, और फिर लोग ऐसा ही रिएक्शन देते हैं जिसमें इस मूवी के स्टार्ट में एक एक्सप्रेशन था कि मुंह खुला हुआ था एक दूसरे आदमी का। लेकिन जैसे ही हमारी शनाख्त खत्म हो गई और हमने अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दिया, तो एकदम उसी इंसान ने एकदम मुंह फेर लिया और हमें छुपा दिया। जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है वो ये है कि एंड तक सब लोग इल्यूजनल रहते हैं, सब लोग फॉल्सहुड में रहते हैं। जो उस तस्वीर का पोस्टर था उसको लगा दिया गया फ्रेम में, यानी कि हमारा ही जो पोस्टर था वो उन्होंने अपनी शनाख्त बना ली, और हम पड़े हैं स्टोर में, क्योंकि हमारी शनाख्त ही उन्होंने मिटा दी, और अपना इंप्रेशन जो हमारे मुंह पर उन्होंने दिया था वो तो खत्म हो गई ना हमारी शनाख्त। तो ऐसे बहुत से लोग हमारी लाइफ में रोजाना आते हैं और हम उनको अपने करीब आने देते हैं। तो जो हमारे फेवरेट कैरेक्टर इस मूवी में हमें एक मज़ाहिया अंदाज में एक एक्सप्रेशन, एक इंप्रेशन और वार्निंग देना चाहते थे, आई होप कि वो हमें मिल गई।